गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम पार्ट तृतीय के प्रश्न पत्र आयकर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो अलाउंसेस पढ़े थे उसमें थे पूर्णतया कर मुक्त भत्ते और पूर्णतया कर योग्य भत्ते। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आंशिक कर मुक्त भत्ते यानी कि पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। भत्ते जैसे आपको बताए हुए थे कि 3 तरीके के होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो आज हमारे पास तीसरा जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें है आंशिक कर मुक्त भत्ते। आंशिक कर मुक्त भत्तों से अभिप्राय ऐसे भत्तों से हैं जिनके कुछ भाग पर छूट मिलती है, कुछ भाग कर योग्य होता है, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा यदि वो मिलता है तो वो कर योग्य होता है और एक लिमिट के अंदर ही मिलता है तो कर मुक्त होता है। मकान किराया भत्ता, इसका डिस्कस हमने एक अलग वीडियो से कर चुके हैं, बहुत बड़ा था और एक सैलरी पर्सन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी था, हमने डिस्कस किया भी था इसको, तो आप वो वीडियो देखना नहीं भूलें। आगे जो आंशिक कर मुक्त भत्तों में हमारे पास मनोरंजन भत्ता है। कहीं कर्मचारियों को बाहर से आने वाले डेलीगेट्स के मनोरंजन या उनके ठहराव आदि के लिए उनको कुछ भत्ता मिलता है जो उनको खर्च करना पड़ता है उन डेलीगेट्स के ऊपर। तो इस प्रकार का यदि कोई भत्ता मिलता है तो वो भी कर मुक्त है आंशिक रूप से। वो किस प्रकार से कर मुक्त है? धारा 16 सेकंड के अनुसार वो है वास्तविक प्राप्त राशि, मूल वेतन का 20% या 5,000, जो तीनों में से कम होगा उसकी छूट मनोरंजन भत्ते की मिलेगी। ये छूट केवल सरकारी कर्मचारी को ही मिलेगी, अन्य किसी कर्मचारी को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को यदि ये भत्ता मिलता है तो वो कर मुक्त नहीं है, वो पूर्णतया कर योग्य हैं। व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते, सरकार द्वारा या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति हेतु कुछ भत्ते दिए जाते हैं। उनमें से कुछ भत्तों का अपन डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। पहला है बच्चों की शिक्षा हेतु भत्ता। किसी कर्मचारी को किसी नियोक्ता से कर्मचारियों की शिक्षा हेतु कोई भत्ता मिलता है तो निम्न प्रकार से कर मुक्त है। वास्तविक प्राप्त राशि या अधिकतम 100 रुपये प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चे, जो दोनों में से कम होगा उसकी छूट मिलेगी। किसी को 120 रुपये प्रति माह मिलते हैं प्रति बच्चा तो उसको सिर्फ 100 रुपये तक की ही छूट मिलती है। यदि किसी को वास्तविक में 75 रुपये की मिलते हैं तो 75 की ही छूट मिलेगी। लेकिन किसी भी दशा में 100 रुपये से ज़्यादा 1-2 बच्चे से ज़्यादा नहीं मिलेगी, यानी कि 200 रुपये तक की छूट उस व्यक्ति को मिलती है। लेकिन किसी का 1 बच्चा ही है तो उसको 1 बच्चे की ही मिलेगी, वो 2 बच्चे की छूट नहीं ले सकता। ऐसे बच्चों की छात्रावास हेतु भत्ता, बच्चों के हॉस्टल में रखने के लिए भी नियोक्ता द्वारा भत्ते दिए जाते हैं। ये भी वही है, वास्तविक प्राप्त भत्ता या अधिकतम 300 रुपये भत्ता है प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक, जो दोनों में से कम होगा उसकी छूट मिलती है। परिवहन भत्ता, कन्वीनियंस अलाउंस, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसके घर से ऑफिस तक आने, ऑफिस से घर जाने के लिए उसको भत्ता देता है तो भत्ता निम्न प्रकार से कर मुक्त होगा। 1600 रुपये तक कर मुक्त हैं, उससे अधिक कर योग्य हैं। लेकिन पूर्णतः कोई व्यक्ति ब्लाइंड है या शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, ऐसे व्यक्ति को ये भत्ता मिलता है तो 3200 रुपये तक कर मुक्त हैं। जनजाति क्षेत्र भत्ता, यह भत्ता 9 राज्यों में 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। शेष राज्यों में मिलने पर यह कर योग्य हैं। वो 9 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला भत्ता हमारे पास है कोयला खनन भत्ता। यह भत्ता जमीन के नीचे कार्य करने पर दिया जाता है, जो 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त हैं। इससे अधिक यदि भत्ता मिलता है तो वो कर योग्य होगा। 800 रुपये से जो भी ज़्यादा रुपये है वो कर योग्य होगा। यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता, हमने देखा रोडवेज है, रेलवे है, इनके कई कर्मचारी
एक स्थान से दूसरे स्थान पे वाहन ले जाते हैं, ट्रेन ले जाते हैं, तो वहाँ पे उनके खर्चे होते हैं। तो इन खर्चों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा उनको भत्ते दिए जाते हैं, तो वो निम्न प्रकार से कर मुक्त है, या तो 70% या 10,000 रुपये, जो दोनों में से कम होगा वो कर मुक्त हैं। यानी प्राप्त भत्ते का 70% या 10,000 जो भी है कम है वो कर मुक्त हैं, उससे ज़्यादा होने पर कर योग्य हैं। संयुक्त या मिश्रित पर्वतीय भत्ता ये निम्न प्रकार से कर मुक्त है। जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में 7,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त हैं। 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। वो कौन से हैं स्थान? जैसे मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं जो 9,000 फीट से अधिक से ऊंचाई पर है। वहाँ पे किसी कर्मचारी को ये भत्ता मिलता है तो 800 रुपये तक कर मुक्त हैं। समुद्र तल से 1,000 की फीट की ऊंचाई पर कोई स्थान है, वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी को 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। यानी कि जो फर्स्ट दो सियाचिन एवं 9,000 फीट की ऊंचाई तक के नहीं है और लेकिन समुद्र तल से 1,000 फीट की ऊंचाई पे है, वहाँ पे किसी कर्मचारी को भत्ता मिलता है तो 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त हैं। कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, ये भत्ता 2,600 रुपये यानी 2,600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इससे अधिक प्राप्त होने पर कर योग्य हैं। और कौन से विशिष्ट कुछ क्षेत्र हैं जैसे सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से तथा व नागालैंड के समस्त क्षेत्र। नेक्स्ट है संशोधित कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता। ये भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इससे अधिक मिलने पर कर योग्य होगा। जितना भी अधिक मिलता है 1,000 से ज़्यादा वो कर योग्य होगा। कौन से विशेष पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से व मिजोरम व त्रिपुरा के समस्त क्षेत्र। इन क्षेत्रों में यदि कोई कार्य करता है तो 1,000 रुपये तक कर मुक्त हैं। विद्रोह या उपद्रव नियंत्रण भत्ता, कई बार कई जगह दंगे हो जाते हैं, उनको नियंत्रण हेतु सशस्त्र सैनिकों को भेजा जाता है। यदि ऐसे सैनिक अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर इन विद्रोह या उपद्रव को नियंत्रण हेतु भेजे जाते हैं और उनकी अवधि 30 दिन से ज़्यादा होती है तो उनको 3,900 रुपये प्रति माह तक जो भत्ता मिलेगा वो कर मुक्त हैं। 3,900 से ज़्यादा मिलने वाला भत्ता कर योग्य होगा। राशि जो भी अधिक होगी वो कर योग्य होगी। लेकिन शर्त क्या है? एक तो मूल स्थान से दूसरी जगह जाएगा, दूसरा 30 दिन से अधिक अवधि होनी चाहिए तो ही ये भत्ता मिलता है और फिर कर मुक्त होगा। अधिक क्रियाशील क्षेत्र में काम करने का विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, ये भत्ता सैन्य बलों के लिए है जो 3,900 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त हैं। सीमा दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में कोई कार्य करते हैं वहाँ पे भी भत्ते होते हैं, लेकिन इनकी 6 श्रेणियाँ हैं। इन 6 श्रेणियों को अंदर यदि कोई आता है तो उनको कर मुक्त होगा, लेकिन हर श्रेणी के लिए अलग अलग सीमा है। जैसे श्रेणी ए के कोई स्थान है तो वहाँ पे 1,300 रुपये प्रति माह तक, श्रेणी बी के 1,100 रुपये प्रति माह तक, श्रेणी सी में 1,050 रुपये प्रति माह तक, श्रेणी डी में 750 रुपये प्रति माह तक, श्रेणी ई में 300 रुपये प्रति माह तक और श्रेणी एफ में 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होंगे। उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता, ये भत्ता भी सशस्त्र सेवा बल के उन सदस्यों को मिलता है जो 9,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर कार्यरत होते हैं। चूँकि इन पर काम करने में बहुत ऑक्सीजन की कमी होती है, कई मानसिक परेशानियां भी होती है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए सरकार से तरफ से ये भत्ता दिया जाता है, इस तरीके के भत्ते जिससे वो काम करने में कठिनाई महसूस नहीं करें। तो ये किस प्रकार से 9,000 फीट से लेकर 15,000 फीट की ऊंचाई तक 1,060 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इससे अधिक की राशि कर योग्य होगी। लेकिन यदि स्थान वो 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक है तो 1,600 रुपये प्रति माह तक
ये भत्ता कर मुक्त है। शेष राशि यदि अधिक है तो कर योग्य होगी। अंतिम हमारे पास है दीप नियुक्ति संबंधी भत्ता। सशस्त्र सैनिकों के दलों की अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप पर नियुक्ति होने पर उनको 4,200 रुपये प्रति माह तक ये भत्ता मिलता है, तो कर मुक्त हैं। इससे अधिक की राशि कर योग्य होगी। तो ये हमारे पास जो भत्ते थे, जिनको हमने 3 प्रकार के भत्तों को पढ़ा, आंशिक कर मुक्त भत्ते, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। ये सैलरी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, भत्ते उनके सैलरी में ऐड किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए थे। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।